हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। मीनार की छत से एक गेंद को किक किया जाता है तो गेंद पर लगने वाले क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर त्वरण का मान होगा। चार विकल्प दिए गए हैं और बच्चों बताना कौन सा विकल्प सही है। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। मुख्य उदाहरण तो गुरुत्व के अधीन गति पर आधारित प्रश्न। तो देखते हैं बच्चों क्या क्या मान होंगे। इसके लिए बच्चों एक चित्र का निर्माण करते हैं बच्चों। यह बच्चों एक क्षैतिज तल है। क्षैतिज तल पर एक एच ऊंचाई की मीनार है। तो बच्चों जब इस ऊंचाई से कोई भी वस्तु को छोड़ा जाएगा तो इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? शून्य होगा और ये गुरुत्व के अधीन गति करेगी। इसका जो गुरुत्व त्वरण लग रहा होगा वो नीचे की ओर लग रहा होगा और जैसे 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 नीचे आएगी तो इस गुरुत्व की वजह से इसका वेग जो होगा वो कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। अब देखिए बच्चों इसको नीचे आने में समय लगेगा जो कि टी है। अब जैसे कि बच्चों यहाँ पर जब इसे छोड़ा गया था तो इसका प्रारंभिक वेग शून्य था, लेकिन जब ये टकराएगी तो टकराने से पहले इसका कुछ ना कुछ वेग होगा जो मान लिया बच्चों v होगा। तो बच्चों वेग निरंतर बढ़ रहा है, उसका कारण है बच्चों इस गति के दौरान लगने वाला एक गुरुत्वीय त्वरण। बच्चों ये गुरुत्वीय त्वरण जो होता है ये नियत होता है। ए बराबर ऋणात्मक जी। इसको बच्चों ऋणात्मक इसलिए लिया गया है क्योंकि नीचे की दिशा को सामान्यतः ऋणात्मक लेते हैं। तो यहां पर एक सदिश राशि होती है इसलिए गुरुत्वीय त्वरण यहां पर ऋणात्मक जी लिया गया। तो देखिए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। बोला गया है मीनार की छत से एक गेंद को किक किया जाता है। तो देखिए बच्चों बहुत ही ये मीनार बनाई गई है बच्चों और यहां से बच्चों एक गेंद को किक करते हैं। तो देखिए बच्चों ये जो गेंद जब यहां से किक होगी तो इसका जो रास्ता होगा ये कुछ इस प्रकार से होगा। इसका जो पाथ होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा बच्चों। ये यहां से इसको यू एक्स से किक किया गया है क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर। तो बच्चों इस स्थिति में ये कुछ प्रारंभ में परवलय गति करेगी और इस पर एक गुरुत्वीय त्वरण जी नीचे की ओर लग रहा होगा जो कि इसको किधर की तरफ लाने की कोशिश करेगा? धरातल पर लाने की कोशिश करेगा। तो बच्चों इसका क्षैतिज दिशा में वेग होगा u cos थीटा और ऊर्ध्वाधर दिशा में इसका वेग होगा u sin थीटा। तो ये मीनार से कुछ दूराई पर जाके गिरेगी जिसको बच्चों बोलते हैं क्षैतिज पराग। नीचे आने में इसको लगेगा समय बच्चों t। तो बच्चों अपन से बस से पूछा गया है कि गेंद पर लगने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर त्वरण को। तो देखिए बच्चों क्षैतिज दिशा में इस स्थिति में क्षैतिज दिशा में बच्चों कोई त्वरण उपस्थित नहीं होता क्योंकि पूरी गति के दौरान बच्चों u cos थीटा का मान जो है वो नियत बना रहेगा। अगर ऊर्ध्वाधर दिशा की बात की जाए तो ऊर्ध्वाधर दिशा में त्वरण होता है बच्चों वो नीचे की तरफ होता है जिसे बोलते हैं बच्चों ऋणात्मक जी और इसका मान होता है ऋणात्मक 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। तो देखिए बच्चों जो ये त्वरण होता है नीचे की ओर ऋणात्मक 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग, इसमें क्या होता है बच्चों देखिए ये दिशा के साथ लिया गया है बच्चों। तो ये दिशा के साथ लिया गया है तो बच्चों यहां पर एक सदिश राशि लगा देते हैं। लेकिन अगर मापांक की बात की जाए तो मापांक होगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड। तो आइए बच्चों सही विकल्प का चयन करते हैं। क्षैतिज में शून्य होगा और ऊर्ध्वाधर में 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग होगा। तो पहला विकल्प सही दिख रहा है बच्चों। आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।